अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण होने का दावा किया जाता है। क्या भगवान श्री राम ने भी मांस खाया था? अब यही सवाल रामायण में भगवान श्री राम को लेकर उठाया जा रहा है। क्या भगवान श्री राम ने भी मांस खाया था? सच क्या है पूरी क्लियरिटी के साथ समझाएंगे। सच बात यह है दोस्तों कि वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण होने का दावा किया जाता है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि साल भर इन्हें कुछ नहीं याद आता है। जैसे ही रामनवमी दशहरा आता है, इन लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा फैक्ट्रीज को प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे ही घिनौने आरोप लगाए जाते हैं। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन आज मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे रामायण को खंगाल के प्रूफ के साथ आया हूँ। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक स्लाइड एक एक पॉइंट ध्यान से चेक करना। और मेरी गारंटी है कि पूरे YouTube पे ऐसी डिटेल रेफरेंस वीडियो कहीं नहीं मिलेंगी। सबसे पहले अशोक वाटिका में हनुमान जी माता सीता से क्या कहते हैं? ना तो कभी प्रभु श्री राम ने मांस खाया और ना ही कभी मादक पदार्थ का सेवन किया। वे 4 समय उपवास करते और 5वें समय में कंदमूल और फल खाते। अब आगे देखो, वनवास जाने से पहले प्रभु श्री राम माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पूरे वनवास में कंदमूल और फल और शहद पीकर जीवन यापन करूंगा। अब जरा सोचो, इतना आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेने के बाद जंगल में जाकर पनीर बटर मसाला खाने लगेगा? बिल्कुल नहीं। और अब एक एक करके बाकी प्रमाण देख लो। माता सीता की प्रतिज्ञा, मैं हमेशा कंदमूल और फल ही खाऊंगी। प्रभु श्री राम का कथन, वन में पेड़ों से गिरे फल खाकर ही जीवन यापन करना है। सीता जी का वचन, आप जो भी फल पत्ते जड़ लाएंगे मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। लक्ष्मण जी का कथन, मैं आपके लिए रोज कंदमूल और फल लाऊंगा। अयोध्या वासियों की चिंता, प्रभु श्री राम कंदमूल और फल पर कैसे रहेंगे? गुहा से प्रभु श्री राम, मुझे राजा नहीं एक तपस्वी समझो। प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अब आते हैं उस जगह पर जहाँ पूरा खेल हो गया, मांस शब्द। संस्कृत में मांस के 2 अर्थ होते हैं, एक पशु का मांस और एक फल का गूदा। और यही एम्बिग्यूटी पकड़कर लोग गलत नरेटिव बना देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करें। अब वो फेमस श्लोक देखो जिसमें कहा जाता है कि माता सीता गंगा माँ को मांस और मदिरा अर्पित करेंगी। जरा सोचो, क्या माता सीता ऐसा कर सकती हैं? सुराघट का मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट, यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव हो, ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माता सीता गंगा माँ की पूजा करना चाहती थी। मांस फल का गूदा मतलब पूरी अर्थ ही बदल गई। अब हिरण का मुद्दा, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने हिरण को मार कर खाया, लेकिन हत्वा का मतलब जान से मारना नहीं होता। कई जगह हल्के से पीटना या हाँकना होता है। और मैध्य तपस्वी द्वारा खाया जाने वाला फल भी हो सकता है। इसे कहते हैं लेक्सिकल एरर, यानी शब्द का गलत मतलब निकाला बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। स्वर्ण मृग वाली घटना में भी अगर मृग है तो पकड़ लाएंगे, अगर राक्षस है तो वध करेंगे। कहीं पर भी खाने की बात नहीं की गई है। और सबसे बड़ा प्रमाण, महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में मांस नहीं खाया और ना ही मदिरा पिया है। तो सच्चाई क्या है? कुछ लोग अपनी आस्था का खेल खेल करके अपनी आस्था को कंफ्यूज करना चाहते हैं। और सत्य ये है कि प्रभु श्री राम का जीवन त्याग, मर्यादा और सत्य का प्रतीक है। और इसीलिए कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा देखकर अपने धर्म, अपने भगवान पर डाउट मत करना। जय श्री राम।